Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जैसे कि कल मैंने ये बताया था कि आज हम बात करेंगे पंचभूत शुद्धि। है क्या ये पांच भूत? अरे भाई चौंकिए मत, ये वो वाले भूत नहीं है। यहां भूत का मतलब है एलिमेंट, तत्व। जिन पांच तत्वों के द्वारा आपका ये शरीर बना हुआ है, भले ही आप इसे माने या न माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जो यूनिवर्सल रूल है वह काम करेंगे ही करेंगे। हाँ दोस्तों, ये अद्भुत रहस्य हैं जो हमारे भारतीय दर्शन के अंदर हजारों वर्षों से मौजूद हैं। पंच तत्व, कोई पंच महाभूत कहते हैं, कोई पंच भूत कहते हैं। यह हमारे भारतीय दर्शन में हजारों वर्षों से मौजूद हैं और हम इसे नेग्लेक्ट करते हैं, जाने अनजाने हम इसे छोड़ रहे हैं। और यही आपकी ताकत है अगर आपने इन तत्वों को बैलेंस कर दिया, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत यही है। आपके शरीर के अंदर जो एनर्जी मिल रही है वो इन्हीं स्रोतों से आ रही, इन्हीं तत्वों से आ रही है। पुराने जमाने में तो यह बैलेंस हो जाते थे क्योंकि उन्होंने व्यवस्थाएं की थी मंदिरों की, या वो जंगल में विहार करते थे या खेतों में जाते थे, तो सब मैनेज हो जाता था। आजकल की संस्कृति के अंदर जब हम मल्टी स्टोरी में रह रहे हैं, जहां पता ही नहीं है, कभी आकाश देखा ही नहीं, कभी तारे देखे ही नहीं, कभी धरती को भी छुआ ही नहीं नंगे पांव, तो इन तत्वों की कहीं न कहीं इम्बैलेंस हो रहा है और उसी की वजह से जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज मैं ये जो बात कर रहा हूं, यह मेरे निजी जीवन के अनुभव की है। तो सबसे पहले मैं वंदन करना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा मेरे गुरु श्री पारितोष जी शर्मा का, जो गुरु एंड मी के संस्थापक हैं। और इस गुरु एंड मी की शुरुआत उन्होंने सन 2015 में की थी। गुरुजी का हमेशा एक ही कहना था कि दुनिया में इतना दर्द क्यों है। उन्होंने पौराणिक विद्या का अध्ययन किया, संतों से, बड़े बड़े ज्ञानी आत्माओं से मिले। गुरुजी को यह आभास हो गया कि मैं नहीं हूं खाली, मैं एक ऊर्जा हूं और इस ऊर्जा का कोई अंत नहीं है। मैं जितनी ऊर्जा चाहूं उतनी बना सकता हूं और ऊर्जा कभी मरती नहीं है। यही विज्ञान कहता है ना। ऊर्जा एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलती है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। तो तभी से लेके गुरुजी ने अपने जीवन का एक मिशन बना लिया कि वो अपने जीवन काल में 100 करोड़ लोगों तक पंचभूत का ज्ञान और विद्या लेकर जाएंगे। और एक बार आपने पंचभूत का ज्ञान समझ लिया तो आपका शरीर, आपका दिमाग और आपकी आत्मा निराकार और अनंत ऊर्जावान हो जाएंगे। दोस्तों, गुरुजी का इसके लिए बहुत बहुत आभार। और वहीं से जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया, मैं उन्हें पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप भी इस ज्ञान का लाभ लेके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे पंचभूत आपके जीवन को, आपकी ऊर्जा को, आपके कर्मों को श्रेष्ठ बना देता है। मात्र
पंचभूत चार्ट बनाकर, पंचभूत कुंडली बनाकर, छोटी आसान सी क्रियाएं, 5 आसान क्रियाएं अगर आप कर लें तो आप इन तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। अब मुख्य प्रश्न ये है कि मैं क्यों करूं? लोगों को सब पता रहता है, व्हाट एंड हाउ, क्या करना है, कैसे करना है, ये भी पता है, लेकिन जब तक उनका वाई क्लियर नहीं होगा ना कि मैं क्यों करूं क्यों, तब तक लोग नहीं करते। बहुत सारे लोगों को पता होता है कि क्या करना होता है, लेकिन वे फिर भी नहीं करते हैं। दोस्तों, हुआ यह है कि प्रकृति ने अपनी सारी शक्ति जो है इन 5 तत्वों के अंदर डाली है। 5 तत्व कौन कौन से हो गए? धरती, आकाश, वायु, अग्नि और जल। अब ये 5 तत्व जो हैं, आप अगर आंकड़े देखेंगे ना तो सृष्टि के ऊपर भी, पूरी पृथ्वी के ऊपर भी देखेंगे ना तो लगभग 72% पानी है, 72% पानी है। क्या है? 72% पानी है। और हमारा शरीर भी 72% पानी तत्व से, जल तत्व से बना हुआ है, जिसके अंदर जो भी लिक्विड है, फ्लूइड है, वो तो कुल मिला के हम एक पानी की बोतल जैसी है। हमारा शरीर एक पानी की बोतल जैसा है जो 72% भरा हुआ है। अब बाकी रहा पृथ्वी तत्व जो 12% है। पृथ्वी तत्व मतलब जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, वह पृथ्वी तत्व ही है। वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, आजकल कैसी खेती हो रही है, उस तत्व के द्वारा आपके अंदर क्या जा रहा है, ये सब सोचने के विषय हैं। खैर कोई बात नहीं। पीछे रहा 6%, 6% वायु है। वायु जो श्वास हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसके अंदर बहुत ताकत है। यही एनर्जी का सोर्स है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के बगैर हमारा जीवन कुछ नहीं। तो जो श्वास हम ले रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं, इसकी कुछ क्रियाएं होती है, उससे आप अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। अब पीछे रहा अग्नि, वो 4% होती है, जिसमें जैसे अपन काम लेते हैं ना, जठराग्नि, तो शरीर में इस फायर एलिमेंट की भी जरूरत रहती है। और 5वां तत्व जो है वो 6% आकाश, स्पेस, ईथर। नॉर्मली आम आदमी उस तरफ ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि वो दिव्य अनुभव वालों के लिए काम आता है। वो स्पिरिचुअलिटी में अगर कोई आदमी आगे बढ़ना चाहता है, तब उस एलिमेंट का बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो मुख्य रूप से आपको जो साधने हैं वो 3 हुए, पानी, पृथ्वी, वायु और अग्नि। दोस्तों, क्या आप ये मानते हैं कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है वह सब आपके कर्मों के कारण हो रहा है? और अगर आपने पंचभूत की विद्या को समझ ली तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा आपको हमेशा गलत कर्मों से बचाएगी। आपने कई बार ये अनुभव किया होगा कि इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, क्या मेरी किस्मत खराब है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? तो गुरुजी इस प्रश्न का उत्तर ऐसे देते हैं। वो कहते हैं कि सफलता आपकी किस्मत पर निर्भर नहीं है, आपकी सफलता निर्भर है आपके कर्म पर। लेकिन कर्म तो आप कर रहे हैं, फिर सफलता क्यों नहीं? मनुष्य कर्म करने के साथ एक गलती भी करता है। मनुष्य कर्म को जोड़ देता है सफलता से, और वो कहता है कि जितना फल मिलेगा उतना ही कर्म करूंगा। पहले ही सोच लेता है, ये नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों करूं?
अन्यथा कर्म करने से कोई फायदा नहीं है। इसी कारण से आपका पूरा ध्यान अब लग गया है फल की ओर। आप कर्म में और ताकत लगाने की जगह अपनी शक्ति व्यर्थ कर रहे हैं फल की उम्मीद में, और फिर आप कहते हैं कि आपकी किस्मत खराब है, क्योंकि बाकी लोग आपसे बहुत आगे निकल रहे हैं। वे केवल इसलिए क्योंकि ये लोग केवल अपने कर्म पे ध्यान देते हैं। तो आपको करना क्या है? सॉल्यूशन, किस्मत को मत कोसिए दोस्तों, केवल अपने कर्म पर अपनी शक्ति लगाइए और कर्म को बढ़ाइए। है क्या किस्मत? आखिर किस्मत क्या है? कई बार आप किसी चीज पर इतना विश्वास करते हैं कि वही आपके लिए सच बन जाता है। आपका विश्वास ही आपकी किस्मत है। अपने कर्मों पर विश्वास करना सीखें और अपनी किस्मत खुद लिखें। आपके सभी कार्य संपूर्ण होंगे, आपकी ऊर्जा से संभव है। सिंपल सी थ्योरी है। विचार आपको मिलता है यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, अस्तित्व से। उस विचार को आप पालते हैं, पोषण देते हैं। थॉट्स से जब कॉन्शियस माइंड में आता है, उसको लेके आप अपने अवचेतन मन के अंदर उसको जब बीज उसका बो देते हैं, तो फीलिंग्स जनरेट होती हैं, भावनाएं उत्पन्न होती हैं, और उस भावनाओं से आप एक्शन लेते हैं, आप कर्म करते हैं, और उन्हीं कर्मों से आपको फल मिलता है। और जो फल मिलता है वह आपको फिर से आगे उस कर्म को करने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, आखिर करना क्या है? होते क्या है पंच तत्व? मैं बताता हूं, मेरी स्टोरी बताता हूं मैं आज। क्योंकि दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पिछले साल कोरोना काल के अंदर ही। ये अपना जून माह था और मेरी बात हुई एक योगी से, एक गुरु से। तो हमने काफ़ी लंबी चर्चा की। तो उन्होंने मुझे ये बातें बताई कि मधुकर, तुझे अपने पांचों तत्वों को बैलेंस करना है। मैंने कहा, भाई क्या करना पड़ेगा? गुरुजी क्या करना पड़ेगा? मैं वैसे उन्हें प्रेम से भाई ही बोलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी जन्म तिथि, नाम व जन्म स्थान मुझे भेजिए, मैं आपको आपका पंच तत्व का चार्ट बना के भेजता हूँ, कुंडली बना के भेजता हूँ। अब हर व्यक्ति, चूंकि आपको पता है, यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग फिजिकल बॉडी, आपको यह तो मानना ही है। आप एक खास वाइब्रेशन पे रहते हैं, आप एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर रहते हैं। तो उन्होंने जब मुझे इसका बताया, तो मैंने जब ये भेजी अपनी डिटेल और उन्हें दक्षिणा समर्पित की, क्योंकि दक्षिणा के बगैर कोई कार्य फलित नहीं होता है। हम जानते हैं न्यूटन का जो रूल है, प्रत्येक क्रिया के समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तभी वो ज्ञान फलता है। तो दोस्तों, जब मेरी कुंडली बन के आई, पंच तत्व का चार्ट बन के आया, तो उन्होंने बताया कि किस व्यक्ति का कौन सा तत्व प्रभावी होता है और उसको कैसे बैलेंस किया। सिंपल सी छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं। और मुझे उन्होंने कहा था कि मधुकर, 90 दिन के बाद इसका इफेक्ट होगा और 180 दिन के बाद जबरदस्त इसका असर रहेगा। और ये सत्य है दोस्तों। समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। और जब 180 दिन पूरे हुए, उसके बाद तो अबेंडेंस, प्रचुरता, ऊर्जा का भरपूर। होता क्या है, ये साइंस है सिंपल। इसके अंदर होता क्या है कि यह आपकी अंदर जो ऊर्जा है, संचित ऊर्जा है, सिर्फ उसको बढ़ा रहा है। काम आप ही कर रहे हैं, कर्म आपके द्वारा ही हो रहा है।
लेकिन ऊर्जा आपकी बढ़ जाती है जब आप इन तत्वों को बैलेंस करने लग जाते हैं। जीवन में ये जो 5 तत्व जो है ना, थोड़ा सा इसके बारे में मैं ब्रीफ बता देता हूं कि धरती तत्व क्या होता है। यह तत्व के कारण आपको व्यक्तियों से और वस्तुओं से लगाव बढ़ जाता है। लगाव होना अच्छा भी है और नहीं भी है। धरती तत्व को समझना और संभालना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। तो हम आगे बताएंगे इसको कैसे बैलेंस किया जाता है। और दूसरा रह गया वायु तत्व। इस तत्व से जीवन में अत्यंत ऊर्जा पैदा होती है, लेकिन यह तभी संभव है जब आप इस तत्व के महत्व को समझें और जीवन में अपनाएं। हम ज्यादातर लोग बेहोशी में जी रहे हैं। हमें आज तक नहीं पता है कि जो हवा, पानी या जो खा रहे हैं वो सारा का सारा परमात्मा का दिया हुआ मुफ्त का है। और हम इंसानों की फितरत है कि मुफ्त में दी हुई चीज की कोई वैल्यू नहीं करते, फ्री फोगट का माल है। और हमने इसके प्रति कभी आभार तक नहीं जताया। कड़वा प्रश्न है दोस्तों। थोड़ा सा रुककर अपने बारे में सोचिए कि क्या आपने इसके लिए कभी परमात्मा को, ईश्वर को, प्रकृति को आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद दिया है कि आपका आभार। हाँ, बेहोशी में जी रहे हैं। यही जागरूकता चाहिए। तो तीसरा तत्व हो गया जल तत्व। जल तत्व दोस्तों आपके जीवन में धैर्य बढ़ाता है। जीवन का हर पल आपको दूसरों के मुकाबले अलग प्रतीत होता है, इसलिए आप मुश्किलों पे नहीं, उसके समाधान पे ध्यान देते हैं हमेशा। और आकाश तत्व, इस तत्व की ऊर्जा आपके आसपास सभी लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है तुरंत ही। बहुत कम लोग इस तत्व को संभाल पाते हैं क्योंकि आकाश सभी ऊर्जाओं को अपने अंदर समा लेता है। इसी कारण आकाश अत्यंत ऊर्जावान होना अनिवार्य है। और अग्नि तत्व, यह तत्व बहुत ही ताकतवर है। अगर आप इस तत्व को संभाल लें तो आपके जीवन में अनंत ऊर्जा का प्रवाह हो जाएगा। बहुत से लोग जिनका अग्नि तत्व ही प्रमुख तत्व है, वह जीवन में बहुत दुख कष्ट पाते हैं क्योंकि वो अग्नि तत्व के पंचभूत को समझ ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, यह पंचभूत आपके लिए जानना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है कि आपका कौन सा तत्व हर व्यक्ति का अलग अलग तत्व डोमिनेट करता है, यह जानना जरूरी है। इसको जानने से क्या होगा कि इस संसार ब्रह्मांड में हर वस्तु और हर प्राणी ऊर्जा है। यह विज्ञान भी यही कहता है। We all are made up of matters। और आपका शरीर पंचभूत से बना है। आपका दिमाग और आपकी आत्मा सबसे तेज प्रकार की ऊर्जाएं हैं। और जिस प्रकार की आपकी ऊर्जा होगी, ठीक उसी प्रकार की संगत और उसी प्रकार के अवसर आपके जीवन में आएंगे। तो अगर आपकी ऊर्जा बहुत ही तेज और सकारात्मक होगी तो आपके जीवन में उसी प्रकार की ऊर्जाएं आकर्षित होगी। और हर ऊर्जा, हर व्यक्ति आपके जीवन में एक अवसर की तरह प्रतीत होगी, जिससे धन, अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते, आपको जीवन में जो भी चाहिए वह सभी स्वयं आप तक पहुंच जाएंगे। आपको और अपनी आप आपकी तरफ आकर्षित होकर आपके पास पहुंच जाएंगे। यह सब निर्भर करता है आपकी ऊर्जा पर, आपके पंचभूत पर। और जीवन का एकमात्र सच यही है, आप एक ऊर्जा हैं। जितनी ज्यादा आपकी सकारात्मक ऊर्जा होगी, उतना ही आप सकारात्मक लोगों और सकारात्मक अवसरों की ओर आकर्षित करेंगे अपनी ओर। पंचभूत, क्योंकि वैसे ये बहुत ही लंबा सब्जेक्ट है दोस्तों, बहुत पुराना है, समय से भी आपको पता है। यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, मतलब यही है कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, मेरे अंदर है। तो दोस्तों, करना क्या है? करना क्या है?
तो चूंकि मुझे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, यही एक कारण है कि मैं आज इस चीज को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हालांकि अपन ने एक अलग सीरीज शुरू की थी, कल से वापस वहीं लौटेंगे, क्योंकि कल जब नया नववर्ष शुरू हुआ था, तब जब वो भूमि और ये सारी बातें चली, तो मेरे मस्तिष्क में भी ये विचार आया कि क्यों ना ये सारी चीजें सभी लोगों के साथ साझा की जाए। और अभी भी विश्व के अंदर केवल 1% लोग भी नहीं हैं जिनको इस ज्ञान का पता है। और क्या आप चाहते हैं उस 1% में आना? तो आप, यदि आप विश्वास करते हैं, क्योंकि ये सारा खेल ही उसी के ऊपर है, पहली चीज ही है दोस्तों, वेयर लॉजिक एंड्स देन ओनली मैजिक हैपन्स। तो यदि आप बनाना चाहते हैं अपना पंचभूत चार्ट, पंचभूत कुंडली, तो आप एक काम करें, अपना जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, नाम, यह मेरे मोबाइल नंबर 9799470909 पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हम इसमें आगे डिटेल में भी बात कर सकते हैं। दोस्तों, पंच तत्व आप बैलेंस करके अपने जीवन को बहुत भारी बदलाव ला सकते हैं। और यह आपको, आप मानो न मानो, यह आपको जीवन में प्रभावित तो कर ही रहा है। आपको तो सिर्फ अलाइन करना है, आपको प्रकृति के साथ खुद को अलाइन करना है। दोस्तों, हम ज्यादातर समय जैसे प्रकृति के विपरीत चल रही जीवन जो जीने आए हैं, मनुष्य का जीवन, वी आर हियर फॉर द हेल्दी लाइफ। हमें यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं करना है, रजिस्ट नहीं करना है। आपको लग रहा है ना, आपको कठिन मेहनत परिश्रम करना चाह रहा है, इसका मतलब आप धारा के विपरीत चल रहे हैं। जैसे नदी में बहाव के अगर विपरीत आप तैरना चाहेंगे ना, तो कितना तैरेंगे, कितनी देर? हमें सिर्फ अपने आप को प्रकृति के साथ अलाइन करना है, उसके साथ बहाव में बहना है, उस धारा के अंदर उसी बहाव में बहना। यह आपको पता चल गया ना, तो जिस दिन से आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर अच्छा लगे तो बाकी लोगों के साथ भी बांटें, अपने दोस्तों के साथ भी बांटें, उनको भी बताएं कि आप यह पंचभूत चार्ट अवश्य बनाएं और अपने जीवन में सफलताओं को आकर्षित करें। कर्म आप ही करेंगे, लेकिन आपकी ऊर्जाओं के अंदर फर्क पड़ जाएगा, सिंपल सी छोटी छोटी क्रियाओं से। दोस्तों, बस आप तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। कल फिर मिलते हैं वापस से नए एपिसोड के साथ, उसी सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।